अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। आज आप श्रवण करेंगे भागवत पुराण में महाभारत में राधा जी का नाम नहीं है तो राधा कौन है। राधा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी की संतान क्यों नहीं होती है? क्या यह बांझ है? ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता कौन हैं? ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आज आप 18 पुराणों में से एक ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, ओम। यह है ब्रह्म वैवर्त पुराण। राधे कृष्णा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ। अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए। कहते हैं ना, एको हम बहुश्यामः, मतलब कृष्ण अकेले थे, उन्होंने ही जो है संसार की उत्पत्ति की है। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छा से ही दो रूपों में प्रकट होते हैं। उनका वामांश स्त्री रूप में आविर्भूत हुआ है और दाहिना भाग पुरुष रूप में। यानी कि जैसे ब्रह्मा जी से सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई थी तो नारद जी जो है उन्होंने रोक लिया था रास करने से ब्रह्मा जी को, परंतु यहाँ पर अभी नारद भी नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है। तब वे सनातन पुरुष उस दिव्य रूपिणी स्त्री को देखने लगे। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे, जो कृष्ण से उत्पत्ति हुई है जिस स्त्री की। यहाँ पर उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है पूरा लेकर के, किस प्रकार की सुंदरता है उस देवी जी की। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर जो अभी उत्पन्न हुई थी बहुत सुंदर है वह। रास में के उल्लासित होकर वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार के श्रृंगारोचित चेष्टाओं के साथ रसमय क्रीड़ा कर रहा हो। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। मतलब करोड़ों वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ने उस देवी के साथ रास किया है। वैसे कुछ वैदिक विद्वान इस बात को नहीं मानते। कारण यह है कि सभी पुराण जो है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति अलग अलग बताई है। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु जी से, शिव पुराण में शिव जी से, देवी भागवत में देवी जी से, किसी पुराण में सूर्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति बताई है, किसी पुराण में गणेश जी से ही बताई है। तो कुछ वैदिक विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन हम जैसे जो कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए तो यह भगवान की कथाएं बहुत ही आनंददायक है और बड़े ही प्रेम के साथ हमको यह श्रवण करना चाहिए। वो कहते हैं कुछ वैदिक विद्वान के पुराणों में मिलावट हुई है और उसके लिए यह बताते हैं। वह देखिए आप, वह एक रेफरेंस देते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि समुद्र जो है, सातों समुद्र जो धरती पर है, वो लवण, इक्षुरस, सूरा, घृत, दही, दूध, क्या दूध दही के समुद्र हैं ये सातों समुद्र? इनमें तो भरा नहीं है वो बोलते हैं। लेकिन उनकी बात हमें नहीं मानना है, क्योंकि भक्ति में कभी भी तर्क नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, बिना तर्क के ही हमको यदि भगवान की भक्ति करना है तो उसमें तर्क कभी नहीं लाइएगा। अगर इसमें लिखा है सातों समुद्रों में घी दूध भरा है तो हमको यह अवश्य ही मानना चाहिए। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह रास चलता रहा था। जगत पिता भगवान श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया, कुछ थक गए भगवान। उन नित्य आनंदमय भगवान श्री कृष्ण ने शुभ मुहूर्त में देवी के भीतर अपने तेज का आधान किया। जो यह करोड़ों वर्षों तक संबंध बना उस देवी का कृष्ण से, और भगवान ने अपने बीज को उस देवी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असह्य तेज से श्रांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद पसीना बह चला और जोर जोर से सांस चलने लगी। उस समय जो वह पसीना था वह समस्त विश्व गोलोक बन गया, तथा वह जो श्वास चली थी माता जी की वह वायु बन गई, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबके भीतर इस वायु का निवास है। जो हम श्वास लेते हैं ना, यही वायु है। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मय शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। उस रास जो किया भगवान ने तो माता गर्भवती हो गई। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दीप्यमान रहा। 100 मनवंतर तक मतलब उसके अंदर वह गर्भ रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्रेम करते थे।
वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वृक्ष स्थल ही उस देवी का स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। मतलब 100 मनवंतर मतलब लाखों साल तक उस माता जी ने गर्भ में बालक को रखा, श्री कृष्ण के बालक को रखा और एक बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड के जो जल पसीना उत्पन्न हुआ था उसमें छोड़ दिया, उस अथाह जल में। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने यह जो बच्चे को त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फल स्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा। मतलब आज से तुझे संतान नहीं होगी। एक तो हो गई है लेकिन अब नहीं होगी। लेकिन अब देखिए यह बिल्कुल निश्चित है यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो स्त्रियां होंगी वे सब तेरे समान नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेगी। मतलब कि सभी बांझ हो जाएगी। कोई भी जो स्त्री जन्म लेगी इस स्त्री से अब कोई भी पुत्र का जन्म नहीं देगी। इतने में उस देवी के जीभ से अग्रभाग से एक परम मनोहर कन्या प्रकट होती है। उस देवी के जीवान से उसे सरस्वती कहा गया है। यहाँ पर आगे सरस्वती कहा गया है। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट, जो देवी कृष्ण के साथ करोड़ों वर्षों तक जिसने राज किया था वह 2 रूपों में प्रकट होती है, कमला और राधिका। मतलब कि कमला और राधिका दोनों ही मिल करके श्री कृष्ण के साथ जो राज किया था वह है। उस समय श्री कृष्ण भी 2 रूप में हो जाते हैं। सीधे अंग से तो कृष्ण के रूप में रहते हैं और जो उल्टा अंग है, बायां अंग है, 4 भुजा वाले विष्णु के रूप में रहते हैं। और जो राधा है वो तो कृष्ण ने ले ली है और जो कमला है, जो लक्ष्मी है, वह भगवान विष्णु को दे दी है। आप पूछते हो ना सरस्वती को, लक्ष्मी पार्वती को संतान क्यों नहीं है, राधा को संतान क्यों नहीं है? मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ है। मतलब भगवान कितना ही रास करेंगे कोई संतान नहीं होगी। कारण ये कि श्री कृष्ण ने पहले ही श्राप दे दिया है ना कि आज से आपके जितने भी संतान होगी किसी को भी संतान नहीं होगी। मतलब जो भी आपकी पुत्री होगी उनको संतान नहीं होगी। पर बताया गया है कि श्री कृष्ण और राधा की लंबाई कितनी है। परमात्मा स्वरूप प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। जिसे जल में छोड़ दिया था ना राधा जी ने, वह देवी ने, वह बालक महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं उन सबकी संख्या का पता लगाना परमात्मा श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। जो विष्णु है ना, महाविष्णु, जो बालक जन्म हुआ था श्री कृष्ण और उस देवी के राज से, वो इतना बड़ा है कि जितने उसमें रोमकूप है उसमें विश्व बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। उसके अंदर एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड है। तो श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है कि कितने ब्रह्मांड है। जैसे जगत के रजकण को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु हैं यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं। अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर वैकुंठ लोक है, यह ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम है, बहुत बड़ा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ नित्य ही रास किया करते हैं। रास रसिक स्वामी है भगवान। लेकिन संसार के जो मनुष्य है वो मूर्ख लोग भगवान को भी गलत समझते हैं। भगवान के मन में ऐसा भाव नहीं आता। वो तो संसार की उत्पत्ति करने के लिए ही पति पत्नी के रूप में संबंध बनाते हैं सभी गोपियों के साथ में। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो श्री कृष्ण का पुत्र हुआ है, ये महाविष्णु जो हुआ है, इसके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है। मतलब अपनी जो धरती है ऐसी करोड़ों अरबों खरबों धरतियां उस महाविष्णु के एक एक रोम में है। तो सोच लीजिए उस देवी ने जो महाविष्णु को जन्म दिया है उसके रोम रोम में इतने जो है तो कितने बड़े होंगे। राधा और कृष्ण कितने बड़े होंगे, अनंत प्रकाश वर्ष लंबे वो होंगे। तभी तो जाकर के उन्होंने महाविष्णु को गर्भ में धारण किया और उनको जन्म दिया है। तो बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।